जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 82 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1988 में जीता था। कब जीता था दोस्तों? 1988 में, 28 में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो स्वर्ण मंदिर का संबंध हो जाएगा सिख धर्म से है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है? तो गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। सी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गुजरात में। कहाँ दोस्तों? गुजरात में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? अपोलो किस देश के प्राचीन देवता हैं? अपोलो किस देश के प्राचीन देवता हैं? तो ये हो जाएगा यूनान। कहाँ का दोस्तों? यूनान के देवता हैं। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दीप शिखा के रचनाकार कौन है? तो दीप शिखा के रचनाकार महादेवी वर्मा है। कौन है दोस्तों? महादेवी वर्मा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? दीनदयाल, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गुजरात। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में पंचाल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पंजाब। क्या दोस्तों? पंजाब। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों डेनमार्क। किसके पास नहीं है दोस्तों? डेनमार्क। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हैरी पॉटर एंड द ग्लोबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? J.K. रोलिंग। कौन क्या हो जाएगा दोस्तों? जो J.K. रोलिंग। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा? भारत का 28वां राज्य कौन है? तो भारत का 28वां राज्य हमारा झारखंड है। कौन है दोस्तों? झारखंड। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गरीबी गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कैलोरी खपत पर। क्या दोस्तों? किस पर मापा जाता है? तो कैलोरी खपत पर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? फागुन। क्या है? फागुन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। टेटनस किसके संक्रमण के कारण होता है? तो टेटनस किसके संक्रमण के कारण होता है दोस्तों? तो बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राजनीतिक से। किससे? राजनीतिक से। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो गुजरात का जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। किसको दोस्तों? नर्मदा नदी को। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? तो आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। क्या जलाना सीखा था दोस्तों? आग जलाना। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है हमारा गोदावरी नदी को। किसको कहा जाता है? गोदावरी नदी को। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इंडिया हाउस ब्रिटेन में स्थित है। कहाँ? इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो ब्रिटेन में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1976 में पारित किया गया था दोस्तों। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदियाँ कहाँ बहती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इराक में। कहाँ दोस्तों? इराक में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? निम्नलिखित में से कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा महान्यायवादी। कौन दोस्तों? महान्यायवादी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भावनगर। कहाँ दोस्तों, भावनगर। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान तो भावनगर। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भोगवा नदी के। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, भोगवा नदी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो लज्जा पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन है। कौन है, तस्लीमा नसरीन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गुजरात की सबसे लंबी नदी हो जाएगा हमारा भादर। क्या हो जाएगा, भादर। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अमेरिका से लिया गया। कहाँ से दोस्तों, अमेरिका से। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा के अधिवेशन चलने के लिए कोरम होते हैं, तो कितना कोरम आवश्यक है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1/10 होना चाहिए। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों केशिकत्व। क्या हो जाएगा दोस्तों, केशिकत्व के कारण तेल ऊपर चढ़ता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, निम्न में से किस भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा संतोष यादव। क्या हो जाएगा, संतोष यादव। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कानूनी श्रेणी में है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द लास्ट सपर पेंटिंग के कृतिकार कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, बारहमासा के रचनाकार कौन है? बारहमासा के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मलिक मोहम्मद जासी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बिक्री कर। क्या है दोस्तों, मूल्य स्रोत, बिक्री स्रोत। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है दोस्तों। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? तो औरंगजेब की माँ का नाम क्या था दोस्तों, मुमताज महल। क्या था दोस्तों, मुमताज महल। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फागुन। क्या है दोस्तों, फागुन। ये हमारा सही आंसर है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों टेस्ट पेपर 82 भी समाप्त होता है। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है, जाकर देख लें।
मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।